मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी में है जब तक कि वो उसको न छोड़ दे। वो आदतें ये हैं, जब उन्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करे तो झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो बदकलामी पर उतर आए। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अक़लियती अक़ामती तालीमी इदाराजात की तालिबात के यूनिफॉर्म से दुपट्टा गायब। मिली इदारों के एहतजाज की धमकी पर दुपट्टा शामिल होने की जुबानी वजाहत। दुपट्टा अलग क्यों किया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन स्कूलों और कॉलेजों में 75% तक मुस्लिम तालिबात ज़ेर तालीम है। रियासती हुकूमत उसकी वजाहत पेश करे। रियासत में गुलाबी पार्टी की शिकस्त के बाद ऐसा लगता है कि रियासती वज़ीर आला इस पार्टी की हर शनाख्त को उसी तरह मिटा देना चाहते हैं जैसा कि माजी में बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना से मुस्लिम शनाख्त को मिटाने की कोशिश की थी। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत में जो उस वक्त टीआरएस हुकूमत थी, उसने पूरी रियासत तेलंगाना में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल टेमरिस तालीमी इदारेजात के नाम से शुरू किए थे, जिसमें लाखों मुस्लिम व दीगर तबक़ात के तलबा ज़ेर तालीम है। इन तालीमी इदारेजात को इंटरमीडिएट तक तौसी दी गई, यानी हाई स्कूल के अलावा कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा बलूगत को पहुँच जाते हैं। रियासती हुकूमत ने टेमरिस के गुलाबी नजर आने वाले यूनिफॉर्म को तब्दील कर देने और उसकी जगह एक नए रंग के यूनिफॉर्म को मुतारुफ करवाने का फैसला लिया, और फिर एक सर्कुलर भी जारी किया गया जिसकी रोज से टेमरिस के यूनिफॉर्म को तब्दील कर दिया गया, और ड्रेस कोड लड़कियों के दुपट्टे को निकाल कर उसकी जगह सदरी को शामिल किया गया, जो कि एक शर्मनाक बात है। 8वीं और 9वीं जमात से ही लड़कियों में बलूगत के आसार पैदा होते हैं। इंटरमीडिएट में ये लड़कियां बलूगत को पहुंच जाती है। ऐसे में बगैर दुपट्टे के ये लड़कियां बेहिजाब नजर आएंगी, और इससे इनका निस्वानी विकार शिद्दत से मजरूह होगा। इस बात का इल्म होते ही मुख्तलिफ गोशों से इस पर तनकीदें शुरू हुई। वाज़ेह है कि इन स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली 75% के लगभग तालिबात मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखती है, और मुसलमान अपनी बेटियों के मामले में बहुत हसास होते हैं। एहतजाज की शिद्दत को महसूस करते हुए टेमरिस और अक़लियती महकमेजात के ओहदेदार वजाहतें पेश करते नजर आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इस ड्रेस में सदरी के साथ दुपट्टा भी शामिल है, लेकिन अब तक इसकी बाकायदा तहरीरी वजाहत सामने नहीं आई। इन हालात में मुसलमान अपनी बेटियों के विकार व तक़द्दुस को लेकर फिक्रमंद है, और रियासती हुकूमत की नेक नियति को मशकूक समझने लगे। सेकुलरिज्म, भाईचारा, मुस्लिम दोस्ती के नारों की आड़ में मुसलमानों के साथ इस तरह का भद्दा मजाक नाकाबिले बर्दाश्त है। रियासती हुकूमत के इस घिनौने अमल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। टेमरिस के ओहदेदारान बशमूल सेक्रेटरी बल्कि अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो ला हासिल वजाहतें पेश कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत के जिम्मेदार वजीर या फिर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर इस मामले में आगे आए और इस बारे में वजाहत करे कि ये जो बड़ी गलती हुई है, जिससे मुस्लिम तबके की दिल आजारी हुई है और मुसलमानों के जज्बात व एहसासात मजरूह हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, और साथ ही तालिबात के लिए सदरी के साथ दुपट्टा है या नहीं, इसकी भी वजाहत पेश की जाए, और दुपट्टा भी ड्रेस कोड में शामिल करने के भी अहकामात फिलफौर जारी किए जाएं। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का लीडिंग मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मंजीरा नदी के सरहदी इलाके से रेत की गैर मजाज मुंतकिली। बरसों से जारी रेत माफिया के पीछे कौन है, जो आहिस्ता आहिस्ता रेत के ज़खायर को गायब कर रहे। अवाम का मुतालबा है कि महकमा पुलिस और रेवेन्यू माइनिंग डिपार्टमेंट के ओहदेदार इनके खिलाफ इक़दाम करें। कुदरती ज़खायर रेत और मुरम के ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं। रेत माफिया ओहदेदारों से मिली भगत करते हुए रेत की स्मगलिंग उरूज पर कर रहे हैं। मंजीरा नदी के सरहदी इलाके से बड़े पैमाने पर रेत को मुंतकिल किया जा रहा है। रेत माफिया गुज़िश्ता कई सालों से कुदरती ज़खायर रेत को साफ कर रहे हैं, और इसमें रेत माफिया, रियल एस्टेट ताजरीन और ओहदेदारों की मिली भगत करते हुए जिले के मुख्तलिफ मुकामात से दिन रात रेत और मुरम की स्मगलिंग अंजाम देते हुए लाखों करोड़ रुपयों की नाजायज कमाई कर रहे हैं, और शहरी व देही इलाकों में रेत के चोरों की तादाद में इजाफा हो रहा है।
रेत के मौजूद जखीरों से बड़े पैमाने पर रेत की चोरी की जा रही है। वाज़ेह है कि महदूद इलाके से रेत की मुंतकिली की इजाजत हासिल की जा रही है, लेकिन रेत का एक बड़ा जखीरा साफ कर दिया जा रहा है और इस रेत को गैर मजाज मुंतकिल करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से भारी कीमत वसूल की जा रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी ओहदेदारों पर आयद होती है। लेकिन ओहदेदार मिली भगत करके खामोशी अख्तियार करने के इल्जामात आयद हो रहे हैं। रेवेन्यू, माइनिंग डिपार्टमेंट और महकमा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से रेत माफिया के हौसलों को पस्त किया जा सकता है। अवाम का मुतालिबा है कि रेत की स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। Lord's Institute of Engineering and Technology, हैदराबाद का लीडिंग मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आने से कबल किसानों के साथ कई एक वादे की थी, लेकिन एक पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। किसानों को वोट की खातिर धोखा दिया गया है। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार से आने से कबल किसानों के साथ कई एक वादे की थी, लेकिन उन वादों पर अभी तक अमल नहीं किया गया। हुकूमत ने किसानों को 500 रुपए बोनस, 2 लाख रुपए तक कर्ज की मुआफी का इरादा जाहिर किया था। वादे करके अब हुकूमत खामोश हो गई है। कांग्रेस हुकूमत किसानों के साथ धोखा किया है। हुकूमत अब किसानों पर आरआर यानी राहुल और रेवंत टैक्स आयद कर रही है। नरेंद्र मोदी ने किसानों के चावलों को 43 रुपए फ्राहम करने के इकदाम किए हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत 57 रुपए पे टेंडर तलब कर रही है। हुकूमत राइस मिलर्स के साथ मिलकर किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। बावजूद उन्होंने म्युनिसिपल हुक्काम व कमिश्नर को हिदायत की कि मानसून का सीजन शुरू होने से कबल निकासियाब के मामले के लिए इकदाम करे और नालियों की बेतरतीब पर भी तवज्जो दे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी किसान मोर्चा कायदीन भारत भूषण, बीजेपी जिला नायब सदर लक्ष्मी नारायण के अलावा दीगर मौजूद थे। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का लीडिंग मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात को खतियत दी जाए। टीएसपीएससी के चेयरमैन महिंदर रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अजला के कलेक्टर्स को दी हिदायत। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 9 जून को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात को किए जाने का अहकाम जारी किए। आज टीएसपीएससी के चेयरमैन महिंदर रेड्डी ने तमाम अजला के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ग्रुप 1 इम्तिहान 9 जून को मुनक्किद होगा, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। ताहम इसके लिए तमाम तैयारियों को खतियत दी जाए, गफलत व तसाहुल न बरती जाए और ग्रुप 1 में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को बताया जाए कि खवायद व ज़वाबित पर अमल करते हुए मुकर्ररा वक्त से पहले इम्तिहानी मराकिज पहुंचे और बायोमेट्रिक सिस्टम किया जाए और तमाम ओहदेदार और महकमा पुलिस अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देते हुए तैयारियां अंजाम दे और अगर इजाफी अमले की जरूरत पड़ती है तो इजाफी अमला मुकर्रर किया जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर्स, सीपीज, एसपीज के अलावा दीगर मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।